नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 7 बजने को और वक्त हो चला है आपके सबसे पसंदीदा बुलेटिन मारो राजस्थान का। आज प्रदेश भर की सबसे बड़ी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं, जिनको विस्तार से बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार आज दिन भर क्या कुछ हुआ। कैंपस कुरुक्षेत्र बन गया पहली बड़ी खबर, जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, और साथ ही साथ शहर शहर बेबस जिंदगी नजर आ रही है। लगातार बारिश का दौर और इसी के चलते कई जगह पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हल्ला बोल की तैयारी लगातार जारी है और इसी बीच पूनिया प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बने रहेंगे। आज की यह भी बड़ी खबर है, उसकी तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज की 7 बड़ी खबरों की 7 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लंपी के 6 लाख के शिकार। अब तक पशुओं में लगातार लंपी रोग का कहर बढ़ता जा रहा है। जागरूकता के लिए खूनी प्रदर्शन विश्वविद्यालयों कैंपस में लगातार नजर आ रहा है, क्योंकि अब छात्र संघ चुनाव को लेकर के हलचलें तेज हो गई हैं। मॉनसून मेहरबान, हरा भरा राजस्थान, तमाम जगहों पर बारिश की खबरें विस्तार से हम आपको बताएंगे। तो आज दिन भर की 7 बड़ी खबरों को हम आपको विस्तार से बताएंगे और 7 खबरों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। राजस्थान में कोरोना फिर से बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में 425 कोरोना के केसेस सामने आ चुके हैं। कोरोना से 4 मरीजों की मौत होने की भी खबर है। जयपुर में 3, सवाई माधोपुर में 1 की मौत हुई है। सबसे ज्यादा राजधानी जयपुर में 195 केसेस सामने आए हैं। एक्टिव केस का आंकड़ा 3924 यानी कि 4000 के बराबर पहुंच गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजधानी जयपुर से सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या जानकारी कोरोना को लेकर के एक बार फिर से केसेस में तेजी से इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, हर दिन के साथ प्रदेश में कोरोना के नए केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। और जिस प्रकार से पिछले दिनों चिकित्सा मंत्री ने बैठक लेकर तमाम चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जिलों में जो है वो सैंपलिंग ज्यादा से ज्यादा की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी लगता नहीं कि अधिकारियों पर उसका कोई असर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज प्रदेश में महज 3800 सैंपलिंग जो है वो हुई है। ये बताता है कि किस प्रकार से कोरोना के प्रति लापरवाही जो है वो बढ़ती जा रही है। और यही कारण है कि आज कोरोना के केसेस पिछले 2-3 दिनों की तुलना में कुछ कम भी जो है वो रिकॉर्ड किए गए, लेकिन मौतों की संख्या पे कंट्रोल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज फिर 4 बिल्कुल सौरभ, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कोरोना बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है, लापरवाही भारी पड़ रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, आपको बता दें। कमिश्नर यज्ञमित्र सिंह देव से बदसलूकी के मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पार्षदों पर गाज गिरी है। न्यायिक जांच में दोषी भारतीय जनता पार्टी के 3 पार्षद पद से बर्खास्त किए गए हैं। शंकर शर्मा, अजय सिंह, पारस जैन पार्षद पद से बर्खास्त किए गए हैं। इतना ही नहीं, 6 साल तक के लिए प्रतिबंध भी लगाया गया है। तीनों पार्षदों को राज्य सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। 6 साल तक के लिए चुनाव लड़ने पर इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। स्वाभाविक था, जिस हिसाब से हम देख रहे थे सरकार अंदर ही अंदर हमारे को, अब आज 10 तारीख को इन्होंने न्यायिक जांच का आदेश दिया और उसके बाद 18 तारीख, आज 22 तारीख हो रही है, आज सुबह हमारे को उसकी नकल दी गई है। और आज नकल देते ही इनको डर था कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और तुरंत प्रभाव से इन्होंने भी थोड़ी देर पहले ही, जहां तक मुझे मीडिया के माध्यम से पता लगा, कि मुझे बर्खास्त कर दिया गया है, मेरे साथी 2 पार्षदों को। और आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि सरकार इसमें किस प्रकार से चुने हुए जनप्रतिनिधियों को चुन चुनकर हटाने का काम कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। हम जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पूरा जयपुर शहर जानता है, सभी नुमाइंदे जानते हैं कि उस दिन इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई थी। और तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाई माधोपुर जिले में एक टीचर की घिनौनी करतूत सामने आई है और दरअसल रवाजना डूंगर थाना इलाके में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खिजूरी में शिक्षक इकबाल हुसैन ने सफाई के बहाने 2 नाबालिग बच्चियों को कंप्यूटर कक्ष में बुलाकर उनसे छेड़छाड़ की आरोप है। घर पहुंचकर जब बच्चियों ने परिजनों को शिक्षक की इस करतूत के बारे में जानकारी दी तो आक्रोशित ग्रामीण स्कूल पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी शिक्षक इकबाल हुसैन की जमकर पहले पिटाई की, फिर उसके बाल काट दिए और विद्यालय पर ताला लगाकर के प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने विद्यालय के सामने लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर जाम लगा दिया और आरोपी शिक्षक को निलंबित करने की मांग की।
ये सुबह सभी गांव ग्रामीण इकट्ठा होकर आए थे। तो शनिवार को क्या है, कुछ लड़कियों के साथ जो टीचर है यहाँ इकबाल नाम का, उसने छेड़खानी करी। तो उन्होंने अपने अभिभावकों से जाकर कहा, तो वो सभी ग्रामीण इकट्ठा होकर आए थे। मैंने हमारे डिवीज़न के जो संयुक्त निदेशक है भरतपुर, उनसे बातचीत की है और इनको तत्काल, चूँकि सेकंड ग्रेड की वजह से संयुक्त निदेशक महोदय इनको सस्पेंड करेंगे, तो मैं इनकी को सस्पेंड करने की अभिशंसा उनको भिजवा रहा हूँ। तो चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और अब बात करेंगे मौसम की, जहां पर प्रदेश में मौसम विभाग का अलर्ट है कि कल 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कल डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, पाली, जालोर, बाड़मेर और जैसलमेर में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। झालावाड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, नागौर, जोधपुर और बीकानेर में भी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं जुलाई के महीने से मेहरबान मॉनसून ने जहां राजस्थान में जल संकट को कुछ वक्त के लिए खत्म कर दिया है, साथ ही मॉनसून का रौद्र रूप कई शहरों के लिए अब मुसीबत बन रहा है। प्रदेश में शुरू हुए बारिश के नए दौर में कोटा पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। देखिए शहर शहर बारिश ने कैसे आखिरकार कर्फ्यू लगा दिया है, यह खास रिपोर्ट। मॉनसून की मेहरबानी मुसीबत लाई। उत्तर से पूरब तक बारिश का ब्रेक। देश के आधे हिस्सों में मॉनसून की जोरदार बारिश हो रही है। पहाड़ों पर बारिश रौद्र रूप दिखा रही है, तो वहीं मैदानों में भी बारिश का प्रहार जारी है। आपको दिखा रहे हैं देश के उत्तर से पूरब तक के राज्यों में बारिश के कारण लगी कर्फ्यू की तस्वीर। हिमाचल के मंडी में बारिश के बाद पहाड़ी नदियां कहर ढा रही हैं, तो ओडिशा का पुरी हो या सूखे के लिए बदनाम रहा काला हांडी, पूरा इलाका जलमग्न है। मध्य प्रदेश का चित्रकूट हो, आगर मालवा का इलाका हो या झारखंड का जमशेदपुर, हर तरफ बारिश का एक ही स्वरूप है। तो देश के पश्चिम हिस्से में भी बारिश ने तस्वीर बदल कर रख दी है। ये देखिए, राजस्थान में बारिश की 6 तस्वीरें। जयपुर, कोटा, बारां, दौसा, टोंक और बूंदी में बारिश लगातार जारी है। कोटा, जयपुर, उदयपुर और भरतपुर संभाग में बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश कोटा शहर में हुई। कोटा में 9 इंच तक पानी बरसा, जिससे बाढ़ के हालात पैदा हो गए। सर्वाधिक असर पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान देखने को मिलेगा। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वहीं कोटा संभाग में अगले 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश और 1-2 स्थानों पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी होने की संभावना है। काली सिंध, चंबल, परवन नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गांधी सागर के 8 गेट खोलकर चंबल नदी में पानी छोड़ा गया। राणा प्रताप सागर बांध के 6, जवाहर सागर के 7 और कोटा बैराज के 16 गेट खोले गए हैं। कोटा बैराज से 3,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे चंबल नदी से लगते गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। काली सिंध बांध के 8 गेट खोले गए हैं, तो भीम सागर के 4 गेट खोले गए हैं। हालांकि बारिश अब पूर्व से पश्चिम की ओर शिफ्ट हो रही है।
कोटा में भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ने लगे हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कोटा के तिरुपति आवास योजना थेगड़ा इलाके में घरों में पानी भर गया और बोट की मदद से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। कई इलाके में स्कूलों में पानी भर गया तो कहीं घरों में पानी घुस गया। स्कूल कॉलेजों को पहले ही बंद कर दिया गया है। वहीं टोंक शहर में 9 साल बाद 7 इंच से अधिक बारिश हुई है। इससे शहर की कुछ कॉलोनियों में पानी भर गया, सड़कें दरिया बन गई, करीब आधा दर्जन कच्चे घर गिर गए तो पानी के तेज बहाव में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। तेज बारिश के चलते दौसा के कालेड़ी गांव के समीप सड़क पर जल प्रलय जैसा दृश्य देखने को मिला। पहाड़ी का पानी बहुत तेज वेग में सड़क पर आया जिससे यातायात बंद हो गया। तेज बारिश के चलते सड़क के किनारे बनाई गई सपोर्ट दीवार भी धराशायी हो गई है। बूंदी जिले में हो रही बारिश के साथ ही नदी नालों में उफान है, जिसके कारण आधा दर्जन निचली बस्तियों में पानी भर जाने से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। इस दौरान नवल सागर और जैत सागर नालों के उफान पर होने के कारण लोगों के घरों में 1 से 2 फीट पानी घुस गया। बारां में भी लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनती नजर आ रही है। शहर समेत जिले के शाहबाद, छबड़ा, किशनगंज इलाकों का बुरा हाल है। जिले की काली सिंध, पार्वती, परवन नदियां भी उफान पर हैं। नदियों में पानी आने के चलते कई कस्बों और गांव के रास्ते बंद किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं भारी बारिश के बाद कोटा की कई कॉलोनियां और बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। कई मकान करीब पूरी तरह से डूब गए हैं और ऐसे में इन मकानों में फंसे लोगों को नगर निगम की टीम रेस्क्यू कर रही है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। निगम के इस रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया हमारे संवाददाता योगेश त्यागी ने। शिक्षा नगरी कोटा में 2 दिन से बरसात का दौर जारी है और इस बरसात का मुजाहरा आपको करवाता है कि कोटा के तकरीबन आधा दर्जन इलाके जो हैं वो डूबा क्षेत्र में आ गए हैं। पानी ही पानी हो गया है। उनमें तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये अटवाल नगर का इलाका है, कोटा के बोरखेड़ा इलाके की ये कॉलोनी है और यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बोट यहाँ चल रही है, रेस्क्यू नगर निगम की जो टीम है वो यहाँ पर रेस्क्यू कर रही है। तस्वीरें आप इसको देख सकते हैं। तस्वीरों में बिल्कुल तालाब की तरह जो नज़ारा है वो आपको देखने को मिलेगा। लोग फंसे हुए हैं घरों में। नगर निगम की जो टीम है वो लगातार रेस्क्यू कर रही है, लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा रही है। हालांकि प्रशासन ने 2 दिन पहले से ही आगाह कर दिया था, चेतावनी दे दी थी कि जो ये निचले इलाके हैं यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ से निकल जाएं, खाली कर दे इलाका। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो नहीं निकले और उन्हें अब जो जिला प्रशासन है, नगर निगम की गोताखोरों की टीम है वो अपने अपने घरों से निकाल रही है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर लेकर के जा रही है। सब अब तक कितने लोगों का रेस्क्यू कर लिया? अब तक 300 से 350 लोगों को हम बचा चुके हैं। इतना ज्यादा पानी हो गया कि अब निकलना मुश्किल है। उन्होंने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना। ये हालात इसलिए बने क्योंकि रात में तेज जो बरसात हुई उसकी वजह से ऐसे हालात बने? जी बिल्कुल जी। रात को जो तेज बारिश हुई, इनको जब सोने का टाइम था ये रात को सो गए थे, इनको पता नहीं चला बारिश इतनी ज्यादा तेज हो गई और कब पानी भर गया इनको ये भी पता नहीं चला। तो अभी लगभग कितने लोग और फंसे हुए हैं जिनको रेस्क्यू करना है बाकी? अभी लगभग 700 से 800 लोग और होंगे करीब पूरी कॉलोनी में। जी हमारी टीम लगभग 3 हिस्सों में काम कर रही है, अलग अलग जगह, नयापुरा, बाबू बस्ती, आनंदपुरा, अटवाल नगर और ये आधा दर्जन इलाके कोटा के ऐसे हैं जहां पर रेस्क्यू करने की नौबत आ रही है। बिल्कुल, आधा दर्जन से भी ज्यादा हो सकते हैं, जैसे बारिश का दौर चल रहा है उस हिसाब से। तो कोटा के आधा दर्जन से ज्यादा इलाके ऐसे हैं जहां पर रेस्क्यू करने की नौबत आ रही है। नगर निगम की जो रेस्क्यू टीम है वो रेस्क्यू कर रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा।